हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे हमारी tibialis एंटीरियर मसल के बारे में। हमारी यह tibialis एंटीरियर मसल हमारे शिन मसल ग्रुप के अंदर एक मसल प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इस समय इसकी एग्जैक्ट लोकेशन और इमेज देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी यह tibialis एंटीरियर मसल हमारे टीबिया बोन के सामने वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है। इसलिए भी जो इसका नाम है tibialis एंटीरियर, वह भी इसी तरह से रखा गया है। यहाँ पर tibialis निकल के आया टीबिया बोन से, और जो एंटीरियर है, एंटीरियर कहने का मतलब होता है एनाटॉमिकल डायरेक्शन में जो चीज़ सामने की तरफ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने साइड और थोड़ा सा साइड वे हमारी ये tibialis एंटीरियर मसल प्रेजेंट होती है हमारे टीबिया बोन के, इसलिए इसका नाम tibialis एंटीरियर पड़ा। वहीं अगर हम बात करें कि हमारी ये tibialis एंटीरियर मसल कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, तो यहाँ पर हमारी tibialis एंटीरियर मसल दो तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जिसमें से पहला है डॉर्सीफ्लेक्शन। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, जब आप अपने पैरों को नीचे की तरफ इस तरह से लाते हैं तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। वहीं जो दूसरा एक्शन हमारी ये tibialis एंटीरियर मसल परफॉर्म कर सकती है वह होता है इन्वर्जन। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर इन्वर्जन परफॉर्म कर रहा हूँ। सिंपली जब आप अपने पैरों को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। और बहुत सारे लोग इस इन्वर्जन को सुपिनेशन ऑफ द लेग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इनके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। और वहीं अगर हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी डेली एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पर हमारी ये tibialis एंटीरियर मसल इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पर जब भी आप वॉकिंग करते हैं, जब भी आप रनिंग करते हैं, जब भी आप हाइकिंग करते हैं, जब आप पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ों से उतरते हैं, या फिर आप नॉर्मल कोई बॉल को किक करते हैं, तो यहाँ पर सब में हमारी tibialis एंटीरियर मसल हेल्प कराती है हमें इन एक्शंस को परफॉर्म करने में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपका पैर धरती से टकराता है तो वहां पर आपके एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करने का काम हमारी या tibialis एंटीरियर मसल परफॉर्म करती है। क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप ऐसी जमीन में चल रहे हैं जहां पर पत्थर हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपके जो पैर हैं जमीन से टकराते हैं तो वहां पर क्या होता है, अगर जो सरफेस है, जो धरती है, वो स्टेबल नहीं है, पत्थर है वहां पर, तो आपके पैर क्या होते हैं, कभी इस तरह से नीचे जाएंगे, कभी इस तरह से जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह का एक्शन क्या होता है, डॉर्सीफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर इन्वर्जन होता है। तो इसको परफॉर्म करने में हमारी tibialis एंटीरियर मसल परफॉर्म करती है, जिससे क्या होता है, आपका जो एंकल जॉइंट है वो स्थिर रहता है, वो स्टेबल रहता है। किसी भी मूवमेंट के दौरान जब भी आप कोई ऐसा मूवमेंट परफॉर्म करें जहां पर जो ज़मीन है वो स्टेबल नहीं है, वो उबड़ खाबड़ है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप पत्थरों के ऊपर से चल रहे हैं, ऐसे प्लेस में चल रहे हैं जो हिली टेराइन है, या नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करने में, स्थिर रखने में आपकी tibialis एंटीरियर मसल आपके काम आती है। तो यह तो बात हुई हमारे tibialis एंटीरियर मसल के एक्शंस के बारे में और इसके मेन फंक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं कि कहाँ से हमारी यह tibialis एंटीरियर मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। तो यहाँ पर जो हमारी ये tibialis एंटीरियर मसल है, इसके दो ओरिजिन पॉइंट है, जिसमें से पहला है लेटरल टीबियल कॉन्डाइल और दूसरा होता है अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द टीबिया। तो यहाँ पर टीबिया बोन क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जो रेड कलर से बोन इंडिकेट की गई है, यह है हमारी टीबिया बोन। और इस टीबिया बोन के ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे कि उभरा सा हुआ स्ट्रक्चर है, गोल सा स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्डाइल, ठीक है। और जो कॉन्डाइल बाहर के हिस्से में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल कॉन्डाइल, और वहीं जो कॉन्डाइल अंदर के हिस्से में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मीडियल कॉन्डाइल। तो यहाँ पर जो हमारा लेटरल कॉन्डाइल होता है टीबिया बोन का, वहां से ओरिजिनेट होती है हमारी tibialis एंटीरियर मसल। और वहीं साथ ही साथ जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जो हमारी यह tibialis एंटीरियर मसल है, ये काफी बड़ी मसल है और हमारे टीबिया बोन के बहुत सारे हिस्से को कवर अप करके रखती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी ये टीबिया बोन है, इसके बाहर वाले हिस्से में, साइड वाले हिस्से में, जिसको हम लेटरल भी बोलते हैं, तो इस बाहर वाले हिस्से के जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, उसका 2/3 हिस्से से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, जुड़ी हुई रहती है हमारी यह tibialis एंटीरियर मसल। आई होप आपको हमारी इस tibialis एंटीरियर मसल का ओरिजिन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि हमारी ये tibialis एंटीरियर मसल कहाँ जाकर इंसर्ट होती है, कहाँ जाकर जुड़ती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये tibialis एंटीरियर मसल है, यह बाहर वाले हिस्से से आ रही है और यह क्रॉस करती है हमारा एंकल जॉइंट और जाकर यह अंदर वाले हिस्से में हमारे पैर के पंजों के इंसर्ट होती है। और यहाँ पर इसके दो इंसर्शन पॉइंट होते हैं, जिसमें से पहला है मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। तो यहाँ पर हमारी इस मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन पर जाकर इंसर्ट होती है हमारी tibialis एंटीरियर मसल। ये जो क्यूनिफॉर्म बोन्स होती है, ये वेज शेप की बोन्स होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफी इरेगुलर होता है, इनको हम इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप हमारे पैर के पंजों पे नजर डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 कलरफुल बोन दिख रही होंगी, तो इसको ही हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे अंदर प्रेजेंट है, सबसे पहली बोन जो रेड कलर से आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। यह मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन सबसे बड़ी क्यूनिफॉर्म बोन होती है। इसके बाद आती है सेकेंड क्यूनिफॉर्म बोन, जो येलो
कलर से आप देख पा रहे होंगे बीच में, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्यूनिफॉर्म बोन, या हम इसको इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन बोलते हैं, या तो फिर हम इसको मिडिल क्यूनिफॉर्म बोन बोल देते हैं। और इसके बाद जो तीसरी ग्रीन कलर से आपको बोन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्यूनिफॉर्म बोन, या तो फिर हम इसको लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन बोल देते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहर साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इस मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन जो रेड कलर से आपको दिख रही है, इस पर जाकर इंसर्ट होती है हमारी या टिबियालिस एंटीरियर मसल, और साथ ही साथ हमारी ये टिबियालिस एंटीरियर मसल जाकर इंसर्ट होती है हमारे पैर के पंजों के फर्स्ट मेटाटार्सल बोन के बेस पर, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पैर के पंजों में 5 मेटाटार्सल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारे पैर के पंजों को। तो यहाँ पर ग्रीन कलर से जो बोन इंडिकेट की गई है, जो कि एक तरह की लॉन्ग बोन है, इसी को हम बोलते हैं मेटाटार्सल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेटाटार्सल होता है, इसके निचले हिस्से पर जाकर इंसर्ट होती है हमारी या टिबियालिस एंटीरियर मसल। यहाँ पर जो मेटाटार्सल्स होते हैं, टार्सल बोन, इनके बारे में डिटेल मैंने बात की थी हमारे टाइप्स ऑफ बोन वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी हो सके इन बोन्स के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि हमारी ये टिबियालिस एंटीरियर मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाकर इंसर्ट होती है, और साथ ही साथ इसके एक्शंस क्या होते हैं आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको पता ही क्या करना है, अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।